तद्वचन पीयूषैर्महामधुर शीतलहे श्री राधा मुख चंद्रानुगलितैरभिनंदितः। परम सुंदरी अंतरंगा सखी अपनी स्वामिनी श्री राधिका के मुख चंद्र से निकले हुए अधिकाधिक मधुरतापूर्ण शीतलता प्रदान करने वाले एवं अमृतत्व प्रदान करने वाले उन वचनों को सुन सुनकर परम हर्षित बनी रहती है। श्रुत्वा श्रुत्वातिसुखितां पुनः श्रवणलालसाम् एवमेव स्मरन् नित्यं सर्वावस्थासु सर्वथा। अस्फूर्तितः कथातोऽपि श्रीमद्वृन्दावने वस। परम सुंदरी अंतरंगा सखी अपनी स्वामी श्री राधिका जी की उस वचनावली उन वाक्यों को सुन सुनकर परम सुख का अनुभव करती है तथा उन्हें बार बार सुनने के लिए लालच मानस बनी रहती है। अतः तुम्हें भी इसी प्रकार से सदैव अनुकूल एवं प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में हर समय उसका स्मरण करना चाहिए। और यदि तुम्हें अभी इस सबका स्मरण न हो रहा हो तो भी तुम्हें उसी कथा का स्मरण करते हुए श्री वृंदावन वास करना चाहिए। अत्यंता शुचि विभत्स देहादो नैव कर्हिचित् देहि दृष्टि प्रमादाद व्यत्यनर्थ परंपराम्। तुम्हें गंदगी से अत्यंत रूप से भरी हुई एवं घृणा के योग्य अपने शरीर अपनी देह आदि के प्रति असावधानी लापरवाही से भूल से भी कभी दृष्टिपात नहीं करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सभी अनुक्रम पूर्वक एक से बढ़कर एक अत्यंत रूप से हानि पहुंचाने वाली है, तबाही करने वाली है। विणमूत्र श्लेष पोषादिका श्लेष्मा विणमूत्र श्लेष मपूषादिका भरितमिदं स्नायु मांसास्थि मज्जा रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादितमः रहि स्वार्थ निर्मूलकारी एकं ब्रह्मा जितायं युवतिरिति मतं स्वीयसम्मोहजालं त्यक्त्वा दूरेण वृन्दावनमतिपरम स्वार्थमध्याश्रयन्तु। मल मूत्र वात पित्त कफ एवं क्षिति जल पावक गगन समीरा इन पंच तत्वों से बनी हुई एवं छोटी छोटी नसों मांसपेशियों हड्डियों की नली का गूदा बीज का रस मज्जा वसा चर्बी खून आदि से युक्त एवं त्वचा ढकी हुई स्वयं के लिए परम एकांतिक लाभ को पूर्णतः नष्ट करने वाली ब्रह्मादियों को भी ठगने वाली स्वयं को अपने मोह जाल में फंसाने वाली ऐसी जो युवती है उसे दूर से त्याग कर अपने परम लाभ को प्राप्त करने के लिए तुम्हें निश्चय पूर्वक निसंदेह श्री वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। सर्वात्मार्थो रुविघ्नं कलये यदि मनोयोषितां भावनिघ्नं दुष्टेन्द्रियाणि प्रसभमुदय भाञ्जयुध्यतामर्षदण्डः तद्रूपं चैव भूषादिकमपि नितरां दूरेण कुर्वन् प्रत्युहाभासमन्यं तृणमिव गणयन्नास्व वृंदावने भोः। यदि तू यौवन संपन्न नारी को अपने मन को सभी प्रकार के स्वयं के लाभों में अत्यधिक विघ्नकारी मानता है एवं उसे अपने आप को उसके विषय वासनाओं से युक्त भावों के अधीन समझता है
तो तुझे बलपूर्वक उठती हुई एवं पराधीन हुई अपनी दुष्ट इंद्रियों को क्रोध का प्रकट करने रूपी डंडे से दमन कर देना चाहिए तथा तुझे निश्चय ही उसके रूप संपन्ना होने को ही नहीं अपितु उसकी वस्त्र आभूषण आदि 16 श्रृंगार से युक्त होने को भी अपने मन से अत्यधिक दूर निकाल देना चाहिए तथा किसी अन्य प्रकार की विघ्न बाधाओं के उपस्थित होने पर उन्हें तृण की तरह जानकर तुम्हें श्री वृंदावन का उचित वास करना चाहिए। आत्मा रामेश्वर श्री हरिमिह न विना निस्तरेत कोपि माया यासो मायाति माया द्यनु असित कटाक्षांग भंगाभिरामा रामाख्या कालकूटादपि विषमतमा भाति सौधीव धारा धारावत कृष्ण नामाभिदधिह शमीतिष्ठ वृंदावनेतः। इस संसार में अपने आप में रमण करने वाले भगवान श्री हरि के बिना अलावा कोई भी माया रूपी स्त्री से पार नहीं पा सका है। यह जो माया रूपी स्त्री है वह अपने अत्यंत छल कपट का विस्तार करते हुए अपने हाथ से कटीले नेत्रों अंग भंगिमाओं आदि के माध्यम से अति सुंदर प्रतीत होती है। यह जो माया रूपी स्त्री है यद्यपि उसे रमणीय कहकर संबोधित किया जाता है तथा उसे अमृत तुल्य धारा को प्रवाहित करने वाली कहा जाता है तथापि वह हलाहल विष से भी भयंकर विष वाली है। अतः तुम्हें श्री कृष्ण नाम का निरंतर अपने हृदय में धारण करते हुए वृंदावन में उचित रूप से निवास करना चाहिए। वृंदारण्ये भूतरसमयी चेतसा काव्यवस्था प्रेमानन्दानपि च परमान् बिन्दुमात्रे करोति मिथ्या दुःखात्मक विषय गैरिन्द्रिय वञ्चितस्तान् नैव प्राप्तुं प्रभवति जनो देव माया श्रियान्धः। यद्यपि श्री वृंदावन में चित्त अद्भुतानंद मूलक इस रस से युक्त होकर कोई एक अनिर्वचनीय अवस्था को भी प्राप्त कर लेता है तथा परमात्म तत्व प्रेम के अद्भुत आनंद को प्राप्त कर भी वह उसे बिंदु मात्र अणुमात्र अल्प मात्र समझते हुए सदैव उसे प्राप्त करने के लालच मानस बना रहता है तथा भगवान की माया रूपिणी स्त्री से अंधे होकर दुखदायी विषय वासनाओं में दौड़ने वाली इंद्रियों से ढके हुए लोग झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानकर उस प्रेम के अद्भुतानंद मूलक रस को प्राप्त करने में समर्थित होते हैं। द्वैतम प्रोञ्जन मधुर मधुरानंत कांति प्रवाहे शेषम सम्मूर्छयद गज गज दिव्य रूपांग भंग है सव्रीडोदित स्मित मधुरापांग दिग्धेषु विद्धे श्यामे नाना जनित विकृति ध्याय राधाख्यमोजः। वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधा अपनी मधुर कांति के प्रवाह द्वारा श्री श्याम सुंदर एवं उनके मध्य की द्वैत भावना को विलुप्त कर देती है अर्थात उन्हें एकात्म युगल अद्वैत युगल एक प्राण दो देव द्वारा सिद्ध करती है। वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधा अपने सौंदर्यपूर्ण अति अद्भुत रूप एवं अपनी अनूठी अंग भंगिमाओं के द्वारा सर्वलोक चूड़ामणि श्री श्याम सुंदर के साथ साथ समस्त चराचर को विमोचित कर देती है।
वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधा अपने लज्जा युक्त एवं मंद मधुर हास्य युक्त सुमधुर कटीले नेत्रों के प्रेममयी काम के विषाक्त वाणों के द्वारा घायल हुए श्री श्याम सुंदर के मन में अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करती है। अतः तुम्हें श्री राधा नाम से विख्यात आभा का ध्यान करना चाहिए। स्त्री राक्षस्यः सुविषमकृते रक्षतम रक्षतम च क्रोधासूया मदपिशुनता दम्भलोभानिता देहे वृन्दाटव्या विरह भयतो रक्षतम न्यूनभावाद राधा कृष्णो निज करुणया सर्वतो रक्षतम माम। हे अद्वैत युगल से श्यामा श्याम स्त्री रूपी राक्षसी के कष्टकारक विपरीत कार्यों से मेरी बाबा रक्षा कीजिए। क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, चुगलखोरी, छल, कपट, लोभ, झूठ, जालसाजी, धोखाधड़ी आदि से मेरी रक्षा कीजिए। यदि मेरे मन में श्री वृंदावन को छोड़कर त्याग कर कहीं अन्यत्र जाने किंचित मात्र भी विरह के भय का भाव उत्पन्न होता है तो उसमें रक्षा कीजिए तथा अपनी करुणा, दया, अनुकंपा के द्वारा मेरी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। क्षुधा देह त्यागो वर्मिया गृहस्थैर्न हिमिला में पीछे प्राप्तो न युवति समीपम क्षणमये न जयाम श्री वृंदावन मकिल नाशेपि मनसा यहो क्षुद्रस्यापि व्यवसितिमिमाम कह सफलयेत्। इस वृंदावन में भूख से मर जाने को मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, किंतु मैं गृहस्थियों से निश्चय ही नहीं मिलूंगा। कल्याण की प्राप्ति होने पर भी मैं किसी युवती का साहचर्य अति अल्पकाल के लिए भी प्राप्त नहीं करूंगा। सर्वनाश होने पर भी मैं मन से श्री वृंदावन को परित्याग नहीं करूंगा। अहो, इस मुझ जैसे अत्यंत गिरे हुए नीच तथा दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति की अविचल रूप से श्री वृंदावन वास करने की कामना को आपके अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो इसे सफल सिद्ध कर सके।